फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 19 से अध्याय 5 पद संख्या 4 तक। जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया है। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिली है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। वह उन्हें अन्याय और अत्याचार से बचाएंगे क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे और उन्हें सदा धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष। आलेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 22।
आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे। सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायाह की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वे बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर अदृश्यमान है। हम उसे नहीं देखते, परंतु यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो हम ईश्वर को जानते हैं। यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई से घृणा और बैर करता है, वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को देखकर उसे प्यार न करे, तो वह कैसे, जो अदृश्य ईश्वर है, उसे प्यार कर सकता है। हम ईश्वर की संतान हैं। यदि हम ईश्वर की संतान हैं और उनको हम जानते हैं, तो जो आत्मा हम में निवास करता है, वह आत्मा एक दूसरे में निवास करता है। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम उसे प्यार करते हैं और पिता भी हमें प्यार करता है, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और जो इस संसार पर विजय होना चाहता है, वह ईश्वर को प्यार करे, आत्मा से संयुक्त होकर अपने आप से ऊपर उठकर एक दूसरे की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर सके। आज पूरा व्यक्तित्व, पूरा परिवार, पूरा संसार एक दूसरे से भयभीत है। मनुष्य जिस पर विश्वास करता है,
वही उसके हृदय पर वार करता है, क्योंकि मनुष्य केवल अपने लिए चाहता है, अपने आप में फंसा हुआ है, इस संसार के चीज में रमा हुआ है, इसलिए वह उसे न देखता है न पहचानता है। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात प्रार्थना, त्याग, तपस्या में बिताने के बाद जब वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए तो वे अपने नगर नाजरत आए। वहां पर सभागृहों में जाकर उपदेश दिया करते थे और इसी तरह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए और उन्होंने ईसायास में लिखा हुआ जो स्थान है उसको पढ़ा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है कि दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधियों को मुक्त करूं, अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह के वर्ष घोषित करूं। और यह वचन तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। अधन्य हो तुम जो उस पर विश्वास करते हो। सभी चकित अचंभित हो गए, परंतु उनमें से विरले ही उन पर विश्वास किया। हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है। हम एक दूसरे से प्रभावित जरूर होते हैं, लेकिन एक दूसरे की अच्छाइयों के बदले एक दूसरे की बुराई ही दिखाई देता है। यही कारण है कि एक दूसरे के प्रति कटुता रहती है। वह कटुता ईश्वर और एक दूसरे से अलग करता है। हम दुष्ट बन जाते हैं और ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। ईश्वर हमें बचाने और हमें खोजने और अपने मार्ग की ओर ले आने आया है, जिससे हम सभी जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सके। यीशु जो हमारे लिए बलित मेमना बन गए ताकि हम उनके साथ उनमें निवास करें, उनके साथ रहे और उनकी कृपा और शक्ति से भरकर हम भी वही कार्य करें जो कार्य यीशु ने अपने जीवन काल में किया था। जय यीशु।